मणिपुर में 3 मई से कुकी और मैतेई संघर्ष जातियों के बीच में संघर्ष चल रहा है। 100 से ज्यादा लोगों की जान चली गई है। वहां पर आपने देखा एम्बुलेंस में माँ और बेटे को भी जिंदा जला दिया गया और 200 से ज्यादा चर्च और 100 मंदिर जलाए गए। चाहता हूं दावे के साथ में कि हमारे देश के अंदर नरेंद्र मोदी, अमित शाह को गुजरात और गुजरातियों से जितना प्यार है, यकीनी तौर पर मैं दावे से कह सकता हूं कि देश के दूसरे हिस्से से और दूसरे हिस्से के नागरिकों से उतनी ही नफरत है। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं, पूरे मसले पर मणिपुर के विषय में एक और चौंकाने वाली बात है। यूनाइटेड कुकी लिबरेशन फ्रंट के जो अध्यक्ष हैं हाओ किप, उन्होंने दावा किया कि 2017 के विधानसभा चुनाव को जीतने के लिए हिमंता बिस्वा शर्मा और राम माधव जो भाजपा का नेता है, इन दोनों ने कुकी उग्रवादी संगठन से मदद की थी चुनाव जीतने के लिए। यह दावा स्वयं यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट का अध्यक्ष कर रहा है। इस पर इसीलिए नरेंद्र मोदी मौन है। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, कहीं के देश के जिस तरीके से कहीं हिंदू और मुसलमान कराते हैं, कहीं जाट और नॉन जाट कराते हैं, कहीं जाति संघर्ष, मणिपुर को ठीक ऐसी ही आग में झोंक लिया। 2017 में जिस विद्रोही गुट के समर्थन से मणिपुर में चुनाव जीते गए, उनका दावा है कि उनके हर प्रभाव क्षेत्र में भाजपा को बढ़त मिली है। और आज मैतेई और कुकी समुदाय एक दूसरे के खून के प्यासे हो गए, उनको उन्हीं के हाथ पर छोड़ दिया है। वहां पर 40,000 जवान उतार दिए गए, लेकिन तब भी मंत्री से लेकर विधायकों के घर आवास सुरक्षित नहीं है। ऐसी दशा में उसको पहुंचा दिया है। पूरा देश और दुनिया जानना चाहता है कि मणिपुर के जो जातीय संघर्ष चल रहा है कुकी और मैतेई के बीच में, उसके लिए क्या कर रहे हैं। मोदी भारत छोड़ करके अमेरिका चले गए, जैसे देश में कुछ हो ही नहीं रहा हो। ये बात मैं इसलिए कहना चाहता हूं, जो मैंने कहा देश के प्रति और देश के गुजरातियों के प्रति और गैर गुजरातियों के प्रति, मैं एक बड़ा उदाहरण आपको देता हूं। आप सबको मालूम है कि जब कोरोना काल में पहली बार ताली बजा करके नरेंद्र मोदी ने देश में ताला बंद किया था, हम सब लोग जानते हैं कि देश को 24 मार्च को तालाबंदी कर दी गई थी। लेकिन मैं आपको बताता हूं, देश के करोड़ों करोड़ मजदूर जो सड़कों पर पैदल चल रहे थे, वो पुलिस की लाठियां झेल रहे थे। लेकिन 1800 गुजराती जो उत्तराखंड के हरिद्वार में फंसे हुए थे, उनके लिए उत्तराखंड परिवहन निगम की बसें लगाई गई और उन्हें गुजरात पहुंचाया गया। ये अंतर हमारे देश के नागरिकों को समझना चाहिए। मैं भूपेंद्र रावत हूँ, नरेंद्र मोदी नहीं हूँ, कोई संघ से जुड़ा अफवाहबाज नहीं हूँ। प्रामाणिक तौर पर आप देख सकते हैं, उत्तराखंड के तत्कालीन जो मंत्री थे, परिवहन मंत्री, उसको भी मालूम नहीं था आर्य जी को, उनको जानकारी नहीं थी कि उत्तराखंड परिवहन की बसें किसके आदेश से गुजरात जा रही हैं। और जब गुजरात से वो बसें वापस आ रही थी, उसमें 95 के करीब उत्तराखंड के लोग बैठे इस उम्मीद के साथ कि ये उत्तराखंड वापस जा रही है। उनसे मोटा किराया भी लिया गया, लेकिन रास्ते में इनकी सरकार थी, हरियाणा बॉर्डर पर देर रात को उन्हें उतारा गया, पीटा गया। सोचिए और समझिए, ये मैं अंतर आपको बता रहा हूँ। मुआवजा देने की तो बातें कही जा रही है ना, मुआवजा मिलेगा। मतलब तुम्हारा ये कहना है, ये पत्रकार कह रही हैं कि कोई बात नहीं है, मणिपुर में कुकी मैतेई को और मैतेई कुकियों की हत्या करें और नरेंद्र मोदी की सरकार सिर्फ मुआवजा बांटने का काम करेगी। ये सरकार का काम है क्या? अरे सरकार का पहला काम है, 3 मई को जिस समय जातीय संघर्ष शुरू हुआ था, ईमानदारी की बात है कि तत्काल राहत वहां गृह मंत्री को पहुंचना चाहिए था। लेकिन गृह मंत्री 27 दिन बाद पहुंचता है। 30 मई को देश को जानना चाहिए, ये तड़ी पार रह चुका गृह मंत्री, मैं तड़ी पार कह रहा हूं। थोड़ा सा भी अगर शर्म होती, थोड़ा सा भी समझ होती, देश के प्रति कुछ भी मन में श्रद्धा होती, मणिपुर के नागरिकों के प्रति कुछ इच्छा होती, तो मणिपुर को बचाने की कोई इच्छा शक्ति होती, तो गृह मंत्री सारे काम धाम छोड़ करके वहां पहुंचते। लेकिन गृह फैसला तो कोर्ट का था, तो ठीकरा सारा का सारा सत्ता पक्ष पे नहीं। आप तुम ये कहना चाहते हो कि कोर्ट ने कहा कुकी समुदाय के लोग मैतेई समुदाय के लोगों को और मैतेई समुदाय के लोग कुकी समुदाय के लोगों की हत्या करें। मैं फिर कहना चाहता हूँ, 2017 में उस विद्रोही गुट के नेता यूनाइटेड कुकी लिबरेशन फ्रंट के मदद
भाजपा सरकार बनी तब हेमंत बिस्वा शर्मा और राम माधव ने ली थी, और ये बात पब्लिक डोमेन में है। अगर नहीं है तो दूध जांच होनी चाहिए, इसकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए, निष्पक्ष जांच। और मैं तो कहता हूं कि उग्रवादी गुट के साथ संबंध बनाने पर असम के मुख्यमंत्री और राम माधव पर देशद्रोह का मुकदमा बनाया जाना चाहिए। पहले इन्होंने कुक्की गिरोह को साथ लिया, कुक्की के जो लिबरेशन फ्रंट है उसको साथ लिया, इधर मैतेई वालों को साथ लिया। अब उनके दोनों हाथों में लड्डू हैं। कुक्की वाले चाहे मैतेई को मारे, मैतेई वाले चाहे कुक्की को मारे, दोनों हाथों में उनके लड्डू हैं। मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं क्योंकि भाजपा की सरकार, मोदी सरकार ने मणिपुर की जनता को, मणिपुर के लोगों की दशा पे छोड़ दिया है।